हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके, यानी कि आज का हमारा जो पहला स्टार्टिंग टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप देखते हैं इंटरचेंज भी है, एडवर्ब टू भी है, एक्टिव पैसिव है, डिग्री है, इस तरीके के कई टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो पहला टॉपिक है आज का दोस्तों वो है एडवर्ब टू। एडवर्ब टू, तो एडवर्ब टू यानी एडवर्ब टू में क्या होता है, या तो टू को हटाना या फिर टू को लगाना, यानी हाउ टू रिमूव टू। सबसे पहले हम जानते हैं एडवर्ब टू का मतलब क्या होता है। एडवर्ब टू का दोस्तों मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अधिक होना किसी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल सी इज़ टू टॉल, यानी कि वो बहुत लंबी है, यानी कि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि लोग उस हाइट को पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो इस तरीके के सेंस में हम लोग एडवर्ब टू को लेते हैं। मोर आर है ये, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। ओके, तो अब देखते हैं दोस्तों हाउ टू रिमूव टू। हाउ टू रिमूव टू, यानी टू को किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे क्या क्या लगाते हैं। तो इसके करीब 4 रूल हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, जब केवल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज टू फैट, तो ही इज़ टू फैट, यानी कि टू को अब यहाँ पे केवल अगर एडवर्ब टू दे रखा हो दोस्तों, तो उस केस में हमें टू को या तो ओवर में चेंज करना है या एक्सट्रीमली में चेंज करना है या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज करना है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो इसको चेंज करते हैं इसी सेंटेंस को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज ओवर फैट, वो बहुत मोटा है। ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज, ओके, ओवर न लगा के इस बार क्या लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली फैट। अब के हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, एडजेक्टिव के बाद लगता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जैसे ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, इस तरीके से बनाया जाए, यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हम लास्ट में लगाएंगे दोस्तों। ओके, इसको हटा देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट इज टू हॉट, यानी बहुत गर्मी है, या टू हॉट आउटसाइड, पूरा और भी बढ़ा सकते हैं, टू हॉट आउटसाइड, यानी बाहर बेहद गर्मी है, यानी कि असहनीय है, मोर देन रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इट इज, एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, ओवर भी लगा सकते हैं, ओवर भी लगा सकते हैं, या फिर एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, हॉट आउटसाइड। और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो फिर उसके बाद लगाएंगे। ओके, अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 2। ये था हमारा रूल नंबर 1, इसको हटा देते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब 2 टू दे रखे हों, यानी एक एडवर्ब टू, ही इज टू फैट टू मूव, तब इस वाले टू को दोस्तों हमें सो में बदलना है, लेकिन कभी कभी आपको वेरी भी मिल जाएगा देखने को। इस वाले टू को हमें दैट में चेंज करना है। ओके, अब इसको चेंज कर लेते हैं, देखते हैं एक बार, जैसे ही इज सो फैट, इसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, दैट। अब यहाँ से हम सेम सब्जेक्ट उठा लेंगे, यानी इसी सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे दैट के बाद ही, उसके बाद कैन नॉट अपने मन से ही लगा देना है। अगर प्रेजेंट की कंडीशन है तो कैन नॉट, अगर पास्ट का कंडीशन है तो कुड नॉट लग जाता है। उसके बाद टू के बाद आए हुए पूरे के पूरे
सेंटेंस को उतार देते हैं। ओके, यानी कि मूव लिख देंगे, यानी ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट मूव, वो इतना ज़्यादा मोटा है कि वो चल फिर नहीं सकता। ओके, मूव नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सी इज़ टू प्राउड टू वर्क, वो इतनी प्राउड, इतनी ज़्यादा प्राउड है कि वो काम नहीं कर सकती। तो इसको वॉज कर लेते हैं दोस्तों, पास्ट की कंडीशन है तो सी वॉज, यहाँ पे सो प्राउड, यहाँ पे दैट लग जाएगा। अब यहीं से यही सब्जेक्ट ले लिया जाएगा शी। अब वॉज है तो कैन नॉट नहीं आ जाएगा, क्या आएगा, कुड नॉट, कुड नॉट, उसके बाद टू के बाद जो भी आया है उसको एज इट उतार देते, कुड नॉट वर्क। ओके, तो दोस्तों ये रूल नंबर 2 था। अब देखते हैं रूल नंबर 3। ओके, इसको हटा देते हैं। सॉरी, 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़, इसकी जगह पे सो लगाएंगे, यहाँ पे हम दैट लगा, सॉरी, इट इज़ सो हॉट दैट। अब यहाँ पे इट नहीं लेंगे सब्जेक्ट, जब भी हमारा स्टार्टिंग इट से हो रहा होता है तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, वन, और कैन नॉट लगा देंगे, वही सेम नियम है, कैन नॉट गो आउट। ओके, यानी ध्यान रखना है जब भी इट होगा तो हमें सब्जेक्ट फिर वन लेके चलना है, यानी इतना ज़्यादा गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। ओके, अब देखते हैं दोस्तों रूल नंबर 4, इसको हटा देते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ही, और डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यानी यहाँ पे आप देखेंगे एक नई चीज़, फॉर मी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब सब्जेक्ट हमें यहाँ से लेना है, सेम कंडीशन है, बनाते हैं, जैसे द ट्री इज, सो की जगह, टू की जगह पे सो लिख देंगे, सो हाई दैट, सब कुछ चला आ रहा है, फॉर को कट कर देंगे, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे मी का आई, और अपने मन से जो लिखते थे कैन नॉट वो लिख देंगे, उसके बाद क्लाइंब। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, मैं नहीं चढ़ सकता, इतना ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा है। ठीक, अब एक और ले लेते हैं, द प्रॉब्लम, नॉर्मल छोटा सा ले लेते हैं, जैसे द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। ओके, तो यहाँ भी ऐसे ही बन जाएगा, द बॉक्स वॉज, टू की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सो हैवी दैट, किसके लिए हैवी था, हिम के लिए, हिम का मतलब है ही, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और फॉर को हम कट कर देंगे, ही। यहाँ पे अब कुड नॉट आएगा दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट का है, कुड नॉट लिफ्ट। तो दोस्तों ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, और भी आप अच्छे समझ सकते हैं, ये हमारे 4 कॉन्सेप्ट होते हैं जनरल। ओके, अब हम इसकी एक एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। या पहले का आंसर मैं ऊपर लिखता जा रहा हूँ दोस्तों, रफ भी करता जाऊँगा, आंसर नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ टू प्राउड, तो क्या हो जाएगा आंसर, ही इज़, टू की जगह पे क्या आ जाएगा, सो प्राउड, इसकी जगह पे क्या आता है, दैट, मैंने पहले ही बताया था। फिर सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग से ले लेंगे, ही, अपने मन से हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट,
उसके बाद एक्सेप्ट एनी हेल्प, एक्सेप्ट एनी हेल्प। ओके, ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसका आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 2 क्या होगा? ही वॉज टू फ्रेटन टू स्पीक। तो ये क्या हो जाएगा? ही वॉज सो फ्रेटन्ड दैट। अब ये कंडीशन वॉज की है, यानी पास्ट की है। तो दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे सब्जेक्ट तो यही ले लेंगे, ही। ओके, लेकिन कैन नॉट न लगा के हम क्या लगाएंगे? कुड नॉट। दैट ही कुड नॉट स्पीक। ओके, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, आंसर 3। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एज, 2 की जगह पे सो सीरियस, इस वाले 2 की जगह पे दैट। द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन, या तो यहाँ दैट के बाद पूरा लिख दें, अदरवाइज प्रॉब्लम की बात कही जा रही है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम की बात बहुत सीरियस है, तो वहाँ पे हम इट भी ले सकते हैं दोस्तों। इट, ध्यान रखना है प्रेजेंट की कंडीशन है तो क्या लगेगा? कैन नॉट। उसके बाद 2 के बाद जो भी आया, ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड। ठीक, अब नेक्स्ट आंसर नंबर 4 देखते हैं। आंसर नंबर 4 है द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे पी पाना। ठीक, तो आंसर नंबर 4 क्या होगा? द टी इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पे फॉर के साथ जो ऑब्जेक्ट आया उसको दोस्तों हम आई बना के, यानी सब्जेक्ट के रूप में लिख के यहाँ लिखेंगे दैट के बाद। ये वाला नहीं लिया जाएगा, टी वाला। ठीक, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं दैट के बाद। ओके, उसके बाद कंडीशन देखते हैं प्रेजेंट की है तो क्या लगाएंगे? कैन नॉट। उसके बाद पूरा का पूरा जो भी आया है दैट इज ड्रिंक। ओके, अब देखते हैं आंसर नंबर 5। ये 4 था, आंसर 5। 5th आंसर क्या कहता है? इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। तो इट इज़, 2 की जगह पे सो कोल्ड दैट। मैंने बताया था जब भी सब्जेक्ट इट होता है तो हम इट नहीं, अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट ले लेंगे? इट को नहीं लिखते हैं कभी भी, वन लिखेंगे, वन। अब कैन नॉट गो आउट, यानी कोई बाहर नहीं जा सकता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यानी आंसर नंबर 6। द नाइफ इज़ टू ब्लंट टू शार्पन द पेंसिल विद, यानी पेंसिल को छीला नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा ब्लंट है, धारहीन है। द नाइफ इज सो ब्लंट दैट इट कैन नॉट, यानी नाइफ की जगह पर हम इट लगा सकते हैं। इट कैन नॉट के बाद शार्पेन द पेंसिल विद, शार्पेन द पेंसिल विद। ओके, शार्पेन द पेंसिल विद। अब इसको भी हटा देते हैं क्वेश्चन को। अब आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 क्या है? ही इज़ टू इल टू डू एनीथिंग, यानी वो इतना ज़्यादा बीमार है कि कुछ कर नहीं सकता। ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके, अब आंसर नंबर 8 दोस्तों, इसको हटा देते हैं।
आंसर 8 क्या है? ही इज़ टू काइंड हार्टेड टू बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, टू बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज सो काइंड हार्टेड, सो काइंड हार्टेड दैट, तो ही के बारे में बात की जा रही है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ही को यहाँ ले लेंगे। ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। शॉर्ट में लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो भी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, उसका आंसर देखते हैं। द बॉय इज़ टू फैट टू रन फास्ट, यानी इतना ज़्यादा मोटा है बॉय कि दौड़ नहीं सकता, तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो द बॉय इज़ सो फैट, कभी कभी सो की जगह बैरी भी लगाते हैं, मैंने बताया आपको। ओके, दैट, अब द बॉय है तो सब्जेक्ट हम द बॉय लिख लें या फिर इसकी जगह पे ही लगा सकते हैं। ही कैन नॉट रन फास्ट, कैन नॉट रन फास्ट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज है 11-12 की ग्रामर की सीरीज़ में, आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 है, आंसर नंबर 10। तो 10th आंसर क्या कहता है? द गर्ल इज़ टू यंग टू डू दिस वर्क, दिस जॉब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द गर्ल इज़, टू की जगह पे सो यंग, यंग की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, YOUNG होती है, YOUNG, यंग। दैट, अब गर्ल की जगह पे हम शी लिख सकते हैं। ओके, शी कैन नॉट डू दिस जॉब, कैन नॉट डू दिस जॉब। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब टू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है फिर भी अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको देने वाला हूँ, उस पर भी आप मैसेज टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।